मैं पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली मर्तबा मैं कह रहा हूं कि साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कराची में हुआ है। बाहर से लोग पाकिस्तान में आकर इलाज करा रहे हैं और वाकई ये सच्ची बात है जी। जोली नैमन अमेरिकन एक खातून है, पाकिस्तान में आती हैं, सिंध में आती हैं, कराची में आती हैं और गम्बेट इंस्टीट्यूट खैरपुर से वो अपना लीवर का इलाज कराती हैं। कर सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट लिवर ट्रांसप्लांट। लोग इंडिया में जाते थे लेकिन अब पाकिस्तान में ये पॉसिबल हो चुका है। वो भी कहां पे? वो भी सिंध में जी। कि पूरे पाकिस्तान में सुबह सिंध में स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास फ्री ट्रीटमेंट जो दी जा रही है, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं दी जा रही। आप मीडिया के हवाले से सुनी सुनी बातों पे ना जाइए बल्कि तहकीक कर लिया। लेकिन कुरान मजीद की हिकायत का मफहूम है कि बात करने से पहले खूब तहकीक कर लिया करो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से खूब तहकीक करके ये बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट सेहत की सहूलियात देने में कराची सिंध सबसे आगे है, सबसे सरफहरिस्त है जी। वो कैसे जी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास और बिल्कुल फ्री जो सेहत की सहूलियात हैं सिंध कराची में दी जा रही हैं, शायद पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में दी जा रही हों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल मौजूदा दौर में कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन जो तरीका इलाज है वो है साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले कैंसर का जो इलाज किया जाता था वो रेडिएशंस के जरिए, वो कीमोथेरेपी के जरिए, वो सर्जरी के जरिए। लेकिन जदीद तरीन तरीका इलाज वो भी सबसे पहले कराची में इस्तेमाल हुआ है और मरीज का कामयाब ऑपरेशन भी किया जा चुका है साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के जरिए, कि जिसके जरिए कोई भी सर्जरी नहीं की जाती, जिसके जरिए कोई कीमो नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशंस के जरिए, शुआओं के जरिए एक रोबोट की मदद से उस ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है, ख़ासुसन ब्रेन ट्यूमर को ख़त्म किया जा सकता है। और ये कहां पे हो रहा है ये सुनकर भी आप वर्ताए हैरत में चले जाएंगे जनाब। ये जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची में सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी को मुतारिफ किया गया है, जो कि एक रोबोट की मदद से ट्यूमर को शों के जरिए ख़त्म किया जाता है। और जो वो एक रोबोट होता है वो पेशेंट से तकरीबन 2 फुट के फासले के ऊपर डिफरेंट एंगल से वो शुआएं इनपुट करता है, रेडिएशंस डालता है और उन्हीं शुआओं रेडिएशन से उस ट्यूमर का जो खात्मा है वो मुमकिन हो सकता है। ये जो रेडिएशंस की डोज हैं ये 2, 3, 4 या 5 भी हो सकती हैं। ये जो ट्रीटमेंट पे मुनसर करता है। एक्चुअली मैं भी इस कैंसर से गुजरा हूं लेकिन उस वक्त तो चूंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आजकल के दौर में पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली मर्तबा मैं कह रहा हूं कि साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कराची में हुआ है। और ये भी आपकी मालूमात के लिए हो कि साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का ये तरीका इलाज है वर्ल्ड क्लास है और इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और ये भी मुकम्मल तौर पर फ्री ट्रीटमेंट है। कहाँ दी जा रही है? जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची में जी। तो सबसे पहला जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो भी कराची में हुआ था। बेशक अब जितना मीडिया आपको बताया या ना बताया, लेकिन मैं आज आपको तहकीक करके ये बातें शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, कहा जाता रहा कि बिलावल भी कहते थे, दूसरे भी वो सियासी जो हजरात थे वो भी कहते थे कि बाहर से लोग पाकिस्तान में आकर इलाज करा रहे हैं और वाकई ये सच्ची बात है जी। वो कैसे? मैं आपको उसकी मतलब एक मिसाल देना चाहता हूँ। बेशक आप गूगल से सर्च कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए कि जोली नैमन अमेरिकन एक खातून है, पाकिस्तान में आती हैं, सिंध में आती हैं, कराची में आती हैं और गम्बेट इंस्टीट्यूट खैरपुर से वो अपना लीवर का इलाज कराती हैं। और वहां पर अमेरिका में बकौल इस खातून के महीनों लग जाते हैं आपकी अपॉइंटमेंट लेने में, आपको इलाज कराने में। लेकिन यहां उस जोली नैमन खातून ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की और उसी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में उसको फौरन एडमिट कर लिया गया, उसके बाद में उसका ऑपरेशन भी कर लिया गया। और मैं बताता चलूं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या कैंसर हो, किसी भी तरह की लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात हो या आर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से बात हो, तो गम्बेट इंस्टीट्यूट जो कि सिंध में है, आप बेशक नेट से वेरीफाई कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लिवर ट्रांसप्लांट। लोग इंडिया में जाते थे लेकिन अब पाकिस्तान में यह पॉसिबल हो चुका है। वो भी कहां पे? वो भी सिंध में जी। वंस अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मीडिया में बातें कही जा रही होती हैं कि सिंध में सहूलियात नहीं हैं या इस तरह की सहूलियात मतलब बाकी सूबों से कम है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। जो मैं आज आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं वो आपके सामने है जी। गम्बेट इंस्टीट्यूट कराची सिंध में जी और खैरपुर में है ये। और इसमें जो
भी तरीका इलाज होता है वो मुकम्मल तौर पर फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से हो, कैंसर के हवाले से हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी की जाती है, गुर्दों की पेवंदकारी की जाती है, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के ममालिक से यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं। और उस हवाले से आप इसको YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं कि वाकई भाई अब्दुल कुद्दूस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या किसी के कहने के ऊपर वीडियो डाल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल ही प्लस पॉइंट है और मैं प्लस चीज़ें ही शेयर करूंगा इंशाल्लाह जी। उसके बाद मैं बात करूं कि जनाब इंसान के रूप में फरिश्ता डॉक्टर अदीब रिजवी को कौन नहीं जानता जी। नहीं जानते तो अभी से गूगल कर लीजिए, नहीं जानते तो अभी वीडियो देख लीजिए। डॉक्टर अदीब रिजवी SIUT अस्पताल, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट के गुर्दों की पेवंदकारी का, यूरोलॉजी के मसाने के जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वहां मुकम्मल तौर पर जो फ्री इलाज किया जाता है। पाकिस्तान भर में सबसे बड़ा यह सेंटर है गुर्दों का, SIUT कराची। बेशक अब वेबसाइट विजिट कर लें, बेशक आप देख लें, वहां पर गुर्दों की पेवंदकारी का और गुर्दों के तमाम जुमला अमराज का इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट, और वो भी बिल्कुल मुकम्मल किया जाता है, 1 रुपया भी मरीज से नहीं लिया जाता। SIUT अस्पताल पाकिस्तान में सबसे बड़ा किडनी का अस्पताल है जहां गुर्दे की पेवंदकारी की जाती है, और दूसरे जो यूरिन से रेलेवेंट जितने भी आज़ा है, उन मसाना हो गया या फॉर एग्जांपल नेफ्रॉन्स हो गए या किडनी हो गया, उन सब का इलाज, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो दूसरा तरीका का इलाज हो, बिल्कुल मुकम्मल फ्री किया जाता है। SIUT किसी नेमत से कम नहीं है। आप जितने मर्जी इसको गूगल सर्च कर लें, जितना मर्जी आप देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई अब्दुल कुद्दूस भाई ठीक कहते थे। SIUT एक ऐसी नेमत है गरीबों के लिए जिसमें किसी गरीब से 1 रुपया तक भी नहीं लिया जाता, तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। तो ये मैंने बात की है SIUT अस्पताल। और डॉक्टर अदीब रिजवी को कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट करने में भी डॉक्टर अदीब रिजवी, आपको सलाम है। और ये 2021 की बात है कि 400 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो चुके थे, और यही सहूलियात पहले हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क इंडिया में लोग जाते थे वहाँ इलाज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे फरिश्ता नुमा इंसान पाकिस्तान में किसी नेमत से कम नहीं है। और उन गरीब से पूछिए जो जाके वहाँ मुफ्त इलाज कराते हैं और झोलियाँ भर भर के वो दुआएं दे रहे होते हैं ऐसे मसीहाओं को, ऐसे फरिश्ता नुमा इंसानों को जी। उसके बाद मैं बात करूं कि इंडस अस्पताल कराची का 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, चाहे आप एडमिशन ले रहे हैं, आप दवाई ले रहे हैं, आप कोई टेस्ट है, कोई मेडिकल डायग्नोसिस का प्रोसेस है, कोई CT स्कैन है, कोई PET स्कैन है, या कोई भी आपकी ट्रीटमेंट है बच्चों के कैंसर के हवाले से, इंडस अस्पताल सबसे बेहतरीन और सबसे मियारी सर्विसेज दे रहा है। इंडस अस्पताल कराची, बेशक मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि आप गूगल कर लें, आप देख लें कि इस तरह की जो सूरत हाल है ख़ुसूसन सेहत के हवाले से, ये तो मैंने कुछ आपको नाम गिनवाए हैं, और भी इसी तरह के ऐसे इदारे हैं जो मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज दे रहे हैं, और वो भी मुकम्मल फ्री। और ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है सिंध में। जी हाँ, आप कहीं गलत तो नहीं सुन रहे, ये आपको यकीन भी नहीं होगा जी, बिल्कुल आप सच सुन रहे हैं और बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे भी आप यकीन नहीं करोगे, तो काइंडली गूगल कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए क्या वाकई यही इदारे हैं जो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध में स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास फ्री ट्रीटमेंट जो दी जा रही है, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं दी जा रही। ये तो मैंने चंद अस्पतालों के नाम गिनवाए हैं, और भी कई ऐसे अस्पताल हैं, ख़ुसूसन कराची की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज मुहैया किया जाता है। वो इनिशियल एडमिशन से लेकर टेस्टों से लेकर आपसे 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जाता। बेशक अब गूगल कर लिया करें ताकि आपको तहकीक करने में आसानी हो कि वाकई ये जो बातें हैं वो ठीक कही जा रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मुखय्यरीन को जो इन हस्पतालों में अपना सदका, ज़कात, खैरात से गरीबों का इलाज मुमकिन बना रहे हैं। और ये सारे के सारे अस्पताल जो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, ये खैराती हैं, ये आपके सदकात पे चल रहे हैं, आपकी ज़कात पे चल रहे हैं। तो इनके साथ तावन फरमाइए
गरीबों के साथ ताउन फरमाइए। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर मुख्तलिफ लोग इलाज कराने के लिए भी आ रहे होते हैं। तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि आप मीडिया के हवाले से सुनी सुनी बातों पे ना जाइए, बल्कि तहकीक कर लिया करे कि वाकई ऐसी बात है जो अब्दुल कुद्दूस भाई कह रहे हैं सच है या गलत है। आप गूगल कर लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जो एक लेयर खड़ी हुई है कि कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से कि वहाँ सेहत की सहूलियात नहीं है, वो भी अपनी इस्लाह कर लें कि वाकई ऐसा मुमकिन वहाँ हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अपनी आंखों से देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारा वहम, हमारा शक, हमारे जो खदशात थे वो बिल्कुल गलत थे। मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता रहा था वो गलत था। इसकी एक मिसाल मैंने आपको दी है सबसे पहले कि साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले वो कराची में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बाकी भी आप रिसर्च करके देख लीजिए कि वाकई महकमा सेहत या सेहत की जो सहूलियात वहाँ पे दी जा रही हैं वो कहीं भी नहीं है। वंस अगेन अभी जाइए और गूगल कीजिए, देखिए वाकई ये चीज़ें सच हैं या झूठ हैं। तो आप अपनी भी इस्लाह कर लीजिए, मज़ीद हो सके तो मेरी भी इस्लाह कर लीजिए। थैंक यू सो मच।